राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो विषय रहेगा, बुध पर्वत पर छोटी खड़ी रेखाएं। बुध पर्वत पर आप देखेंगे बहुत सारे हाथों में अलग अलग प्रकार की लंबी, छोटी, पतली, थोड़ी मोटी और अलग अलग प्रकार की रेखाएं आती हैं। हर एक रेखा का अपना महत्व रहता है, अपना प्रभाव रहता है। तो देखिए, इस पर्वत पर अगर छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे, बिल्कुल पतली पतली रेखाएं, छोटी रेखाएं, तो यह स्त्री, मान लीजिए फीमेल हथेली की बात करें तो यह स्त्री बातूनी स्वभाव की रहती है, अधिक बोलती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये बुध पर्वत सूर्य की तरफ शिफ्टेड हो जाए और उसमें छोटी छोटी रेखाएं बुध पर्वत पर आ जाती हैं, तो अपनी इस आदत के चलते इस फीमेल को अक्सर संघर्ष करना पड़ता है। पति द्वारा तंग परेशान किया जाता है, पति दुराचारी रहता है, कष्ट देने वाला रहता है, गलत आदतों में लिप्त रहता है। कुल मिलाकर कहें, शिफ्टेड माउंट पर छोटी छोटी रेखाएं झूठ जैसी प्रवृत्ति भी जातक में देती हैं। इस पर्वत पर जब पतली छोटी रेखाएं आती हैं तो देखिए, अक्सर देखा होगा बिल्कुल धागे जैसी पतली छोटी छोटी रेखाएं यहाँ उभर जाती हैं। बुध पर्वत की लंबी स्ट्रोंग रेखाएं जहाँ अच्छी तरक्की को बताती हैं, वाणी की प्रभावशीलता को बताती हैं, जातक को हीलर बनाती हैं, ये छोटी छोटी रेखाएं, पतली रेखाएं, वाणी जो रहेगी उसमें जो प्रभाव रहेगा उसकी तो कमी देखी जाएगी, बातूनी स्वभाव भी रहेगा। इसके साथ ही ये लोग जो बात अपनी रखेंगे उसमें कोई दम इनकी बात में नहीं रहता। अब यहाँ ये ज़रूर चेक किया जाता है पर्वत की स्थिति कैसी है। अब मान लीजिए पर्वत कमज़ोर रहता है, ये यहाँ से काफ़ी लो सेट फिंगर रहती है, बुध पर्वत पर किसी भी प्रकार से इन रेखाओं के साथ तिल आ जाता है, माउंट दूषित है, तो ये फीमेल अपनी जो एनर्जी रहती है, वाणी का जो प्रभाव रहता है, उसका मिस यूज करती है। और मिस यूज भी ऐसे करती हैं कि इन्हें अपमान सहना पड़ता है, सम्मान नहीं होता। फिर तो ऐसी रेखाएं हैं, तो व्यवहार को ये प्रभावित करती है। जो सदाचारी व्यवहार रहता है उसमें कमी को ये दर्शाती हैं दूषित पर्वत के साथ। इसके साथ ही जो सक्सेस हम देखते हैं इन रेखाओं पर, छोटी छोटी रेखाएं हैं बिल्कुल समांतर, तो ये भी संकेत करती हैं, छोटी रेखाएं तरक्की का जो लेवल रहेगा अधिक नहीं होगा, धीरे धीरे तरक्की होगी और उच्च पोस्ट भी जातक को नहीं मिलती। और अगर ये छोटी रेखाएं भी ऊपर नीचे इस प्रकार से चलती हैं तो फिर हमें ऐसे समझना चाहिए कि 2 से 4 साल का जो गैप अंतराल होगा उसमें तरक्की का जो लेवल है निरंतर लाइफ टाइम बदलता रहेगा। कभी थोड़ी अच्छी तरक्की हो जाएगी, कभी कम तरक्की होगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो कमज़ोर
पतली रेखाएं यहाँ अधिक लाभ, अधिक तरक्की नहीं देती। जितनी डिस्टर्ब ये छोटी रेखाएं रहती हैं, जीवन में उस छोटी सक्सेस में भी दिक्कतों को बताती हैं। कैसे बताती हैं? तो देखिए, आपने देखा होगा कई हाथों पर जो हार्ड वर्कर रहते हैं, मेहनत अधिक करते हैं, सभी लोगों के हाथ की बात नहीं कर रहे, कुछ हाथों में आपको मिलेगा छोटी छोटी रेखाएं, और वो भी फैली हुई। तो ये संकेत करती हैं धन के लिए संघर्ष होगा। अब यहाँ हम अगर भाग्य रेखा चेक करते रहेंगे, किसी के हाथ में भाग्य रेखा फैली हुई होनी चाहिए, भाग्य रेखा डिस्टर्ब होनी चाहिए, ये गलत होगा। उसका कारण यही होता है कि ये जो तीनों रेखाएं यहाँ रहती हैं, जिन्हें स्थायी रेखा कहा जाता है, ये तीनों रेखाएं संकेत करती हैं वित्तीय स्थिति का, धन का, और किसी भी पर्वत पर किसी भी रेखा का अगर डिस्टर्ब हो रही हैं, फैल रही हैं, ब्लर होकर चल रही हैं, तो सीधा प्रभाव उस जातक के धन पर देखा जाता है। तो यहाँ ये छोटी छोटी रेखाएं, एक तो तरक्की का ग्राफ छोटा, यानी अच्छी खासी तरक्की नहीं, उस पर भी संघर्ष, कठिनाइयाँ, और जो धन होता है उसके लिए नाना प्रकार से जीवन में संघर्ष होता है। अब हम इस पर ये भी देख सकते हैं कि बिजनेस करें तो वहाँ सफलताएं अधिक नहीं मिलती, कहीं जॉब करें तो उस पर भी उस पोस्ट नहीं मिलती, संघर्ष होता रहेगा, बार बार जॉब चेंज करते रहेंगे। कुल मिलाकर कहें तो थोड़ा बहुत कामकाज ही जातक का इन रेखाओं पर चलता है। तो ये थी जानकारी बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।